हाय दोस्तों, रेडिट गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 गेटिंग हेल्प इन रेडिट एंटरप्राइजेज लिनक्स। जैसा कि नाम में ही समझ आ रहा होगा, आज हम करेंगे किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, साथ ही उसके साथ कौन कौन से टूल्स दिए गए हैं और उनको डिटेल स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी कोई हम डिवाइस या प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं, जैसे कि मोबाइल हुआ, लैपटॉप, कैमरा, प्रिंटर एक्सेट्रा, तो उसके साथ में हमें हमेशा मैनुअल ज़रूर मिलता है। ये मैनुअल आपको उस डिवाइस को यूज़ करने में बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हेल्पिंग हैंड्स यानी डॉक्यूमेंटेशन दिए होते हैं। ऐसे ही लिनक्स में भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं मैनुअल कमांड से, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है मैन कमांड। ये सबसे कॉमन कमांड है हर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस कमांड से हम किसी भी कमांड की डिटेल स्टडी कर सकते हैं, साथ में उसके ऑप्शंस और क्या क्या हैं वो भी देख सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ में डॉक्यूमेंटेशन इनबिल्ट आते हैं और एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो ऑटोमेटिकली डॉक के फोल्डर में ट्रांसफर हो जाते हैं। आज हम वही कमांड्स की कैसे हम डिटेल स्टडी करें वो देखने वाले हैं। जैसे एक कमांड होती है पासवर्ड, PASSWD। ये कमांड यूजर के पासवर्ड को चेंज करती है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें इसके आगे लगाना होगा सिर्फ मैन स्पेस पासवर्ड, और एंटर करते ही इसका मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा। एक बार एंटर करते हैं। जैसे देख रहे हो आप स्क्रीन पर कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है पासवर्ड और फिर इसकी शॉर्ट डिटेल, अपडेट यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन्स। सिनॉप्सिस में पासवर्ड और इसके साथ में ऑप्शन और इनकी डिटेल इसके नीचे दी गई, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ऑप्शंस, ये सारे उनके डिटेल्स हैं। मैन पेजेस कुछ सेक्शंस में डिवाइड होता है। टोटल सेक्शन और नंबर्स हैं 9, जिसके कंटेंट टाइप अलग अलग होते हैं। आज हम उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। थोड़ा ध्यान से आप अपसाइड कॉर्नर में देखोगे, यहाँ पर पासवर्ड 1। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पेज नंबर होगा, नहीं, ये है सेक्शन नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैन पेजेस 9 सेक्शन में डिवाइडेड है, टोटल नंबर ऑफ 9। जिसमें कि पहला सेक्शन जो है वो यूजर कमांड बताता है, यानी जब भी कोई भी कमांड के आगे 1 लिखा हो, इसका मतलब कि वो एक यूजर कमांड है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा मैन 5 और कमांड सेम कमांड, लेकिन इस बार मैंने सेक्शन नंबर 5 डाला हुआ है। अब देखो यहां पे अब सेक्शन नंबर चेंज हो गया है और ये क्या बता रहा है, पासवर्ड फाइल के फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है। ETC पासवर्ड एक फाइल होती है जिसमें कि यूजर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं चेंज कर रहा हूं एक यूजर का पासवर्ड। सारे यूजर की जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो /etc पासवर्ड, ये यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। अब इस यूजर की इंफॉर्मेशन जो सेव है, इनको सेमीकोलन से सेपरेट किया गया है, लेकिन इनका मतलब क्या है वो सपोज आपको नहीं मालूम, तो इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम मैन पेज यूज कर सकते हैं। वो ऐसे यूज करेंगे मैन और पासवर्ड। ये तो आई पासवर्ड कमांड, क्योंकि मैंने बताया था सेक्शन नंबर 1 यूजर कमांड शो करता है। अब आपको फाइल फॉर्मेट देखना है तो मैन 5 और पासवर्ड, ये उसकी डिटेल आ जाएगी उस फाइल की। ये लिखा है ना ETC पासवर्ड फाइल इन अ टेक्स्ट फाइल, इसकी डिटेल उस फाइल में जो जो दिया गया है वो सेमीकोलन से सेपरेट है। ये एक सैंपल भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पहला नेम है, देन पासवर्ड, UID, GID, GCOS, डायरेक्टरी, देन आफ्टर शेल। इसी के साथ अगर हम
शैडो फाइल को देखना चाहते हैं, यानी जहाँ पे पासवर्ड एक्चुअली में सेव होता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, शैडो, ये देखो यहाँ पे भी सेमीकोलन से सेपरेट की गई है फील्ड। इन फील्ड्स का मतलब क्या है उसको देखने के लिए हमें टाइप करना होगा मैन और फिर 5 और शैडो। शैडो फाइल फॉर्मेट लिखा है ना, शैडो इज अ फाइल विच कंटेन अ पासवर्ड इंफॉर्मेशन, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि पहले पे लॉगिन नेम है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कमांड या फिर फाइल की डिटेल देख सकते हैं, जिसमें कैसे नेविगेट और सर्च कर सकते हैं। अगर तो GUI पे अगर आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो हम माउस के थ्रू इजीली नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर CLI पे है तो आपको कीबोर्ड से करना होगा। तो उसके लिए मैन पेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सैंपल है। अगर हम स्पेस बार से करेंगे, यानी स्पेस बार में दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे कंप्लीटली स्क्रीन रोल आउट होगी, वो भी डाउन साइड। ये देखिए यहाँ पे इसकी स्क्रीन कितनी रोल हो रही है इसको देखने के लाइन के नंबर 47 पे देखिए, 47 से 70 यानी स्क्रीन शिफ्ट हो रही है। और अगर मुझे स्क्रीन को अप ले जाना है पूरी, तो यहाँ पे पेज अप की दबाएंगे, पेज अप, पेज अप। डाउन एरो से 1 लाइन नीचे आओगे आप, ये देखो, और अप से 1 लाइन अप। अगर हम D का यूज करें तो ये हाफ स्क्रीन को डाउन करेगा, ये देखो, और वहीं U हाफ स्क्रीन अप करेगा। किसी भी स्ट्रिंग को अगर सर्च करना है तो यहाँ पे सीधे प्रेस करो स्लैश और स्ट्रिंग का नाम, जैसे कि मैं लिख रहा हूं मैक्स, तो जहां भी मैक्स लिखा होगा वो कीवर्ड हाईलाइट हो जाएगा, और उस कीवर्ड का नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए N प्रेस करोगे। ये देखो जहां भी N होगा वहां पे कर्सर शिफ्ट होता चला जाएगा, N प्रेस, और प्रीवियस जाना है तो शिफ्ट N। अगर मेन पेजेस में सबसे ऊपर जाना है स्टार्टिंग में तो G, और सबसे एंड में जाना है तो शिफ्ट G, है ना सिंपल। अगर बाहर आना है तो प्रेस Q। अब मैं आपको एक कमांड और बताता हूं, मैन LV क्रिएट, ये कमांड होती है जो हम आगे चल के देखेंगे। ये बेसिकली पार्टीशन बनाने के लिए होती है, LVM पार्टीशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे नेम, सिनॉप्सिस सभी ऑप्शन कॉमन है। जो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, इसके साथ में ऑप्शंस भी दिए गए हैं। लेकिन जो हमने पासवर्ड में एग्जाम्पल वाला ऑप्शन नहीं देखा था, मैंने कहा आपको कि हर एक टॉपिक के साथ में जो उसकी हेडिंग्स हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगी, यानी बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल्स, तो इसमें हम कमांड कैसे चलाएं ये दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें LVM का यूज़ करना है और हमें अगर कमांड याद नहीं है तो हम यहाँ से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं और अपनी कमांड को रन कर सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है। RSA से एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो वहाँ पे भी इसको ओपन करने की परमिशन होती है कि आप मैन पेजेस का पूरा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हम कैसे कमांड से रिलेटेड सारे ऑप्शन उनके सेक्शन नंबर के साथ देख सकते हैं, -K और पासवर्ड। ओके, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो इस जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सेक्शन नंबर के साथ में वो सारे डिस्प्ले हो जाएगा। एक कमांड और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट एक हम करते हैं कर्नल। ये देखिए, इसमें कई सारे आपको सेक्शन नंबर दिखेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं आगे। LS कमांड हम लोग यूज कर चुके हैं लिस्टिंग के लिए, मैन LS। कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेम दिया है। कमांड के ऑप्शन के साथ में हम फाइल नेम दे सकते हैं। अगर मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे LS, और यहाँ पे लिस्ट करते हैं सबसे पहले, तो ये लिस्टिंग आ गई जितनी भी फाइल या जितनी भी डायरेक्टरी है।
ls से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं जबकि ll से हम लॉन्ग लिस्ट करते हैं। ls को हम इस तरह से भी लिखेंगे ls हाइफन है तब भी सेम आउटपुट आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, जैसे कि मेरे पास फाइल है इनिशियल, तो जस्ट क्योंकि ये सेम लोकेशन पे तो उसका नाम शो करेगा। अगर मैं cd/etc में चला जाऊँ और यहाँ पे लिस्ट करूँ पासवर्ड फाइल, तो ये लिस्ट आ जाएगा, सेम है वही लिस्ट के ना, डिटेल नहीं कंटेंट। लेकिन अगर मैं कोई डायरेक्टरी का नाम दूँ यहाँ पे, जैसे कि lscrony.d, तो उसके कंटेंट को शो करेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके साथ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है F फॉर क्लासीफाई। क्लासीफाई इंडिकेट करेगा ये डायरेक्टरी है या एक फाइल है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर नॉर्मली लिस्टिंग करता हूँ तो ये इस तरह से शो होता है, हमें नहीं पता पड़ रहा। अगर हम CLI पे काम करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आएगी फाइल, कुछ भी कलर्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी फाइल है, तो सिर्फ आपको करना है ls-f, यस। तो जितनी भी डायरेक्टरी होंगी उनके आगे स्लैश लग के आ जाएगा, तो जिससे कि आप चाहे वो CLI हो चाहे वो GUI हो, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी डायरेक्टरी है इसमें से और कौन सी फाइल है। कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो हम -a के साथ या फिर -all कंप्लीट लिखकर। जैसे कि कैपिटल A लिखा हुआ है तो हम या तो -A लिखेंगे या ऑलमोस्ट ऑल। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको क्लासीफाई का एग्जांपल बताया था, यहाँ जिस जगह मैंने यूज किया था -F, हम चाहें तो क्लासीफाई भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक साइज दिया हुआ है। ब्लॉक साइज में यहाँ पे साइज मेंशन है और साइज के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है। अंडरलाइन से ये शो होता है कि हम यहाँ पे साइज एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके कोई और वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि m। या डिटेल हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी मेन पेज में मैं सर्च कर लेता हूँ साइज, इस टाइप से एंटर करोगे तो यहाँ पे उसके बाद n करेंगे, n यहाँ ये बता रहा है द साइज आर्गुमेंट इज एन इंटीजर एन ऑप्शनल यूनिट, यानी साइज आर्गुमेंट जो होगा वो एक तो इंटीजर होगा या फिर ऑप्शनल कोई यूनिट होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर साइज दिए गए हैं, किलोबाइट का K है, मेगाबाइट का M है, G का गीगाबाइट, T4 टेराबाइट और बहुत सारे। मैन पेजेस में आपको पूरी कमांड की डिटेल और उसके साथ में क्या क्या ऑप्शंस और ऑप्शंस को भी कैसे लिखना है वो सब कुछ दिया होता है, बस आपको उसको यूज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा, ये है हाइफन कलर। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ब्रैकेट के आगे लिखा है व्हेन और अंडरलाइन अगेन, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू व्हेन क्या हो सकती है बता रहा है, ऑलवेज लिखेंगे या ऑटो लिखेंगे या नेवर लिखेंगे। चलो इसका एक बार एग्जांपल करके देखते हैं। ls-color equals to none। ये देखो जो डायरेक्टरी या फिर फाइल्स हमें कलर्ड दिख रही थी, ब्लू में डायरेक्टरीज आ रही थी और वाइट में जो आ रही थी वो फाइल थी। अब हमें यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिख रहा है। हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे डायरेक्टरीज कौन सी हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे -f। ये देखो एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक ऑप्शन होता है ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल का ऑप्शन को हम हमेशा L के साथ या S के साथ में यूज करेंगे। वो इसलिए कि जब भी हम अगर L नहीं लगाएंगे तो कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, यानी उसमें साइज नहीं शो होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ उसको। ह्यूमन रीडेबल हम जब यूज करेंगे जब हमें कोई फाइल का साइज KB, MB या GB में, जो कि एक्चुअली ह्यूमन रीडेबल होती है, हम ऐसे ही समझते हैं कोई भी फाइल या कोई डायरेक्टरी का साइज हमें देखना हो तो या तो वो KB में होना चाहिए, MB में या GB में। करके देखते हैं। मैं पहले बिना L के यूज करूंगा ऑप्शन। अभी तक हमने जो भी ऑप्शन लगाया था जैसे है वो डायरेक्टली चल रहा था, लेकिन H का ऑप्शन बिना L के आउटपुट नहीं देता। यहाँ पे देखो कोई भी फाइल या डायरेक्टरी का साइज नहीं आएगा, इसीलिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, -L और -H।
अब देखो जो भी साइज आएगा वो आपका KB MB या बाइट में आएगा। ये जिसके आगे साइज नहीं आ रहा वो सारी बाइट में और KB MB इस टाइप से है। ये KB के साइज है, ये देखो KB का। इससे पहले आउटपुट कैसा आ रहा था, LS-L। ये देखो कोई भी यहाँ पे K नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने LS-L-H तो यहाँ पे जो K में साइज है यानी KB में साइज है वो आ गए, बाकी सारे बाइट्स में ही। ओके, तो यहाँ पे अभी जो हम ऑप्शन लगा रहे थे इस टाइप से, हम इस ऑप्शन को सिंगल हाइफन लगा के डायरेक्टली H से लगाएंगे तब भी आउटपुट सेम आएगा। अगर मुझे इस कमांड को इस तरह से चलाना है तो भी ऐसे चला सकता हूं। अगर हमें -H-L ऐसे चलाऊं तब भी वो ठीक है, तो आउटपुट सेम आ रहा है। हम ऑप्शंस को आगे पीछे भी लिखें तो भी मोस्टली कमांड में सेम ही आउटपुट आता है। अगर इस जगह मैं मल्टीपल ऑप्शन यूज करूं, जैसे कि मैं इस तरह से यूज कर सकता हूं HL या LH, बात एक ही है, हम ऑप्शंस को आगे पीछे यूज कर सकते हैं। देन कैपिटल F और हाइफन कलर इक्वल्स टू नन, ओके। यहाँ पे ये देखो आउटपुट, यहाँ पे कलर नहीं आ रहे और जितनी भी डायरेक्टरी उनके आगे स्लैश आ रहा है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ LS--color इक्वल्स टू नन और फिर हाइफन इक्वल्स टू नन, देन LHF, तब भी आउटपुट सेम ही आएगा इसका। इसके बाद हम करेंगे कुछ ऐसी कमांड्स के जिनके अपने खुद के मैन पेज होते ही नहीं है। सबसे कॉमन एक कमांड है जो आपने यूज भी की होगी, वो है FG, बैकग्राउंड के लिए यूज की जाती है। चलो अब एंटर करते हैं तो देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉर्नर साइड में यहाँ पे एक तो 1 है और यहाँ पे FG नहीं है, ये एक है बैश, और ये कहलाती है बिल्ट इन कमांड्स। FG क्या है, बिल्ट इन कमांड्स है। अगर मैं आपको इसके इस तरह से बताऊं टाइप FG, तो ये बता भी रहा है कि FG एक शेल बिल्ट इन कमांड है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं मैन हेल्प, तो हेल्प कमांड का भी कोई भी अपना खुद का मैन पेज नहीं है, ये भी शेल बिल्ट इन कमांड है, टाइप हेल्प। ये देखिए, इनको हम इंटरनल कमांड्स भी कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे कि टाइप वाइल, ये भी शेल कीवर्ड है। अगर हम इसके साथ में यूज करें हेल्प वाइल, तो ये आपके पास एक एग्जांपल आता है। वाइल का यूज आपने कई बार शेल स्क्रिप्ट में किया होगा। अगर हम हेल्प के ऑप्शन से LS को देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे हमें। अगर मैं विम का ऑप्शन हाइफन हेल्प्स देखूं कि क्या क्या ऑप्शंस और या हेल्प चाहिए मुझे विम के लिए, तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शंस उनकी डिटेल के साथ में। लास्टली देखोगे तो अब हम हेल्प की जगह पे सिर्फ H ऑप्शन भी यूज करेंगे, तब भी आउटपुट इसका सेम ही होगा। ये देखिए। नेक्स्ट हम करते हैं pinfo कमांड। pinfo कमांड भी मैन पेजेस की तरह ही है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है और ये हाइपर लिंक्ड है, यानी एक डॉक्यूमेंट और आपस में कई सारे डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है हाइपर लिंक के थ्रू। देखते हैं कैसे। इन्फो, वही कमांड हम लेके चलते हैं जिससे कि हम कंपेयर कर सकें मैन पेजेस पासवर्ड और pinfo पासवर्ड के। दिखने में बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम नीचे और जाएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए आपस में कमांड्स लिंक है। जैसे कि यहाँ पे रेड में आप देख रहे हो, ये पासवर्ड, ये हाइपरलिंक है। ये अगर हाइपरलिंक को
मूव फॉरवर्ड अप डाउन करना है तो यूज करूंगा डाउन एरो की। जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इसको तो ये रेड हो जाता है कि यहाँ पर हाइपरलिंक के थ्रू ये कनेक्टेड है। जो भी सिलेक्ट होगा वो रेड हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ करना ही है एंटर करना है और वो पेज खुल जाएगा। बैक आने के लिए जो लेफ्ट एरो की होती है उससे हम बैक आ सकते हैं। तो इस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं। बाकी सर्च वाले सारे ऑप्शन कॉमन है, क्यू का ऑप्शन कॉमन है, इसमें एरो अप डाउन से हम नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड और बताना चाह रहा हूँ आपको, वो कमांड है इवेंट्स। इस कमांड के बारे में आपने शायद ही सुना हो, लेकिन ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट व्यूअर है। सबसे पहले -t पासवर्ड वाला जो पेज है यानी मैन पेज, उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं password.ps में। इवेंट्स की फाइल ps का फॉर्मेट रीड करती है। ठीक, लिस्टिंग करेंगे, password.ps हमारे पास आ चुकी है। ओके, इसके बाद में हम रीड करेंगे इवेंट्स और पासवर्ड। ये देखिए, इट्स सो सिंपल। पीडीएफ फॉर्मेट में ये हमारे पास पासवर्ड वाला जो मेन पेज है वो आ चुका है। अब बात करते हैं हम सिस्टम पैकेज डॉक्यूमेंटेशन की, यानी सिस्टम में जितने भी पैकेज हमारे पास हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन कैसे देख सकते हैं। इस तरह से फायरफॉक्स usr share/doc। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स हैं वो आपके फायरफॉक्स पे ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, ये ऑफलाइन मोड पे हमें मिल जाएंगी। ये जितने भी आपके पास पैकेज इस समय है, जैसे कॉकपिट मेरे पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए अगर, तो ये रीडमी है फाइल, कॉपिंग है, ऑथर पे क्लिक करूँगा ऑथर के नाम आ जाएंगे, कॉपिंग पे क्लिक करूँगा तो कॉपिंग में पूरा आ जाएगा। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्रोनी है, क्रोनी की रीडमी फाइल रीड करनी है तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैन पेजेस के अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं, जो कि हैं हमारे पास मैन, p-info, हेल्प टाइप, कई सारी ऐसी कमांड्स दी गई हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं अपना एंड, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।